इस गांव का विधायक और इस गांव में जो है दार में ये हर साल डूबता है। और ये आज का नहीं, पिछले जो है ना 30 साल से ये इनके किसानों की हालात है। ये हम माननीय विधायक जी के पिताजी थे, वो भी मंत्री रहे, विधायक रहे, अनेकों बार उनको लोगों ने बनाया। लेकिन वो सिर्फ इस वजह से कि ये लोग जो है ना उनकी विचारधारा से मेल नहीं करता इनका। ये उसके पैरों को हाथ नहीं लगाते, उसके पैर नहीं पकड़ते, उसको जिंदाबाद नहीं करते। इसलिए यहाँ का जो हालात इतने सालों से यह बीमारी जो है ना, यह समस्या खड़ी है। मैंने पिछले मेरे टर्नओवर में इसका प्रपोजल चलाया था। अब वो जो है ना को संभालने वाला नहीं है, तो वो डंप पड़ा है। मेरे को पता लगा तो आज मेरा 10-11 गाँव का दौरा, मैंने जो बाढ़ में ग्रस्त ज़्यादा हैं उनका मैंने अपना दौरा रखा है। और मैं 1-2 दिन में ये सारी इसकी बना के जो नुकसान है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर निवेदन करूंगा, क्योंकि अभी तो अधिकार तो मेरे पास है नहीं जो उनसे लड़ाई करूं। अभी तो मेरे पास उनसे निवेदन और हाथ जोड़कर अपने लोगों के लिए जो ना विनती करने का ही मेरे पास बचा है अधिकार। उसके तहत मैं उनसे निवेदन करके प्रयास करूंगा कि इसमें मैं अपने इस परिवार के महम का जो मेरा परिवार है उसके मेरे किसानों को जो संभव हो उसके वो सरकार से करवाने का मेरा दिल से आत्मा से प्रयास रहेगा। तो सरकार तो बोलती जी नालों की ट्रेनों की सफाई करवा दी थी पहले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये आपके सामने है। आज मैं पूछा था कि ना तो यहाँ कोई गिरदावरी करने की बात छोड़ो, पोर्टल पे इनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा। पोर्टल में आज चलता ही नहीं है पोर्टल। आज मेरे ख्याल आखिरी दिन है पोर्टल का, लास्ट डेट है। पोर्टल पे काम इनका अपलोड ही नहीं हो रहे, तो कहाँ से किसान का वो मिलेगा। ये जो खामियां हैं, ये सरकार को खाली बातें नहीं, इस पे गंभीरता से लेके आज हरियाणा सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, आज किसान की हालत बहुत दयनीय है। तो इस पे गंभीरता से सरकार को ना सीरियसली, खाली अखबारों में स्टेटमेंट ना देकर धरातल पे जो ना अपने अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर इसका निरीक्षण गिरदावरी करवा के किसान को राहत देने का काम, और जितने ज्यादा उसके। आज मुझे इस बात की हैरानी हुई कि नहर खाली पड़ी है, भिवानी जोई फीडर रही है, और जो है कनेक्शन काट दी, मोटरें बंद पड़ी हैं। तो ये भेदभाव है ना महम के साथ, क्योंकि ये भी दुर्भाग्य है कि आज महम का कोई रखवाड़ा नहीं है। ये लोगों से गलती होगी, हुड्डा के नाम पर नौकरी देने का जो उनको एक सपना दिखाकर जो ना ठग लिया, आज ऐसा एक प्रतिनिधि चुन के गलती करके लोगों ने वहां भेज दिया। आपने देखा होगा उसमें उससे बोला नहीं जाता। जैसे पहली दूसरी का बच्चा पढ़ता है ना, उसमें एक पर्ची को पढ़ रहा था, वो मैम की जो दबंग आवाज होनी चाहिए वो कहाँ थी। तो ये गलती लगा लो या दुर्भाग्य लगा लो इस मैम का, कि आज मैम का जो है ना वहाँ हक मांगने वाला मैम का रखवाड़ा आज सरकार में एक लाचार और पंगु की तरह नजर आता है, जिसकी वजह से आज ये भेदभाव इस मैम के साथ किया जा रहा है। कितने मुआवजे की मांग करते हैं? देखिए, मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा। ये सारे राजनीतिक दल कोई कितनी बातें कर रहा है, कोई लाख की बात कर रहा है, कोई 50,000 की बात कर रहा है। वो दीपू, मैं उसको चीएम कहता हूँ, सीएम तो वो बन नहीं सकता, चीएम के सपने। वो आया था पीछे, उसका हुड्डा साहब भी आए थे, वो 50,000 की। मैं उन पूछना चाहता हूँ अपने राज्य में कितना मुआवजा दिया था इन किसानों को। आज वो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, 2-2 रुपए के चेक आते थे उनके राज्य में। आज वो किसान की बात करते हैं। दीपेंद्र आया है, भूपेंद्र हुड्डा जी आए हैं, क्या करवा दिया उन्होंने जाके, मैं पूछना चाहता हूँ। सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, अखबार में खबर छपने के लिए, क्योंकि हमारे जो विधायक हैं ये खुद तो करें, वो लेके जो है ना हुड्डा साहब के दरवाजे पे बैठ जाते, चलो मेरे महम में चलो, वहां जो है ना फोटो खिंचवा दो, मेरी जान बच जाएगी, मैं हुड्डा को लिया है। क्या है हुड्डा का पल्ला आज हुड्डा ने जो है ना झूठे सपने दिखाकर इस मेरे महम नहीं, मैं कहता हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान का गला काटने का काम किया, माँ बेटे ने उनको ठगने का काम किया। तो मैं आपसे मीडिया के साथियों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, भलाई मैं आज विधायक नहीं हूँ, लेकिन मेरा हर क्षण हर पल मैं इस महम के लिए लड़ूंगा, जितना हो सकेगा सरकार के सामने जाके इनके हकों की आवाज उठाऊंगा। और निश्चित रूप से 1-2 दिन में मैं आपको फोटो भेजूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर यहाँ सारा विवरण देके इनके मुआवजे की और पानी को जल्द से जल्द निकासी की, और ये जो
कनेक्शन काटे हैं इनको तुरंत प्रभाव से ये कनेक्शन करके पानी को निकालने की